slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, wanna hate this, I'm gonna show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. एमएलए बने थे, तब आपको फर्स्ट रिएक्शन कैसा था? आप क्या बताऊं, एक ऐसा अनुभव था, जिस चीज की चाहत थी वो मेरी जनता के द्वारा मुझे मिली। उस समय पे कुछ अजीब सा एक्साइटमेंट था। सोच रहा था मैं बरसों से जिसके लिए मेहनत की वो सफल हुई। इसमें सबसे ज़्यादा मेरी माँ, मेरा भाई और मेरे एक बहने हुए, मेरी सिस्टर बहने हुए, मेरे परिवार सबने मेरा बहुत सहयोग किया। आगे बढ़ने के लिए अप्रोच करते रहे, बढ़ावा देते रहे, तो जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुँचा। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ जो होती है कि भावना कैसी है तुम्हारी। मेरे अंदर सेवा की भावना थी, मैं आगे निकल के आया। इच्छा होती है कि लोगों की मदद करूं, तो वो मैं करूं, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर। एमएलए का जब प्रमाण पत्र लिया तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन एक संकल्प भी लिया था कि जो चीज़ मुझे मिली है तो भगवान से मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि मुझे ऐसी शक्ति दे कि 100% तो कोई किसी को श्योर नहीं कर सकता, लेकिन 50% तो कर जाऊँ। लोग मुझे अच्छे दिल से याद करें, कोशिश यही रहती है। एंड आप सबसे ज़्यादा किसके तरफ रहते हो, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर धर्म को लेकर? देखो, धर्म अपनी जगह पे, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह पे। धर्म राजनीति नहीं कराता, धर्म अपनी जगह पे रहता है और राजनीति अपनी जगह पे। हमें जनसेवा के लिए निकले, हम इंसान हैं, हमें जनसेवा ही करनी है। और रही बात धर्म की, तो धर्म में तो सब चीज है, क्या नहीं है। जिसके अंदर मानवता है वो धार्मिक है। आज ईश्वर को भी मानते हैं हम, क्योंकि ईश्वर है, हमारा वजूद है तो ईश्वर का भी वजूद है। लेकिन ईश्वर हमें जो सिखाता है वो इंसानियत सिखाता है। आज हम उस इंसानियत को लेकर चल रहे हैं और प्रयास ये है कि ईश्वर की राह पर हम चलते रहें। एंड जो पहले कुछ और लॉ थे जो एरिया के लिए होते हैं, उन चीज़ों में आप क्या चेंजेस करना चाहोगे? मतलब अगर क्राइम वगैरह कुछ ज़्यादा हो रहा है तो उन चीज़ों में कुछ चेंजेस? लॉ तो संविधान के द्वारा है, सब चीज़ें, इनमें अपन क्या चेंज कर सकते हैं? संविधान वो चीज़ अलग हो गई। हाँ। एक एमएलए होता है, उसका एरिया का भी कुछ अलग कानून होते हैं, कुछ अलग नियम होते हैं। एमएलए कानून विधानसभा में बनाते हैं ये लोग,
विधानसभा में जनता की आवाज उठाते हैं, जिसकी वजह से नए कानून बनते हैं, जिससे जनता की सेवा होती है। हाँ, तो उन चीज़ों में अगर जो क्राइम वगैरह को लेकर आप क्या चीज़ें चाहोगे? क्राइम वगैरह के लिए हम बोलते हैं ना कि कुछ देखो, अपराध के तो तब तक नहीं रुकेगा तब तक हम सजग नहीं होंगे। हमने वही बात तो कही थी कि हम जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक अपराध रुकेगा नहीं। असामाजिक तत्व का काम है अपराध करना। हम मजबूत हो जाएंगे तो असामाजिक तत्व अपने आप डरेंगे। दूसरा, सरकार भी कोई ऐसी नहीं है, सरकार बैठती नहीं है, लेकिन आज जो जिस तरह से जो सरकार चल रही है, आए दिन बलात्कार होना, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, रोते रहो। किसान भी परेशान है, खाद के लिए दर दर भटकता है, युवा परेशान है, रोजगार नहीं है। तो जिस तरह से ये सरकार चला रहे ये गलत है। इनको देखना चाहिए कि हम जिसके लिए हम नियुक्त किए गए हैं, कम से कम वो काम तो करो। अब तुम अपना भला देखते रहो, व्यापारी अपने धनाढ़ मित्रों का भला देखते रहो, लेकिन इनका नहीं मत देखो। जिसकी वजह से जो टैक्स देता है, यहाँ का नागरिक जो टैक्स भर रहा है, उससे सरकारें चलती हैं, लोगों की तनख्वाहें निकलती हैं, लेकिन आज उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। ओके, एंड ये हमारा नेक्स्ट राउंड है, मतलब इसके अंदर हम रैपिड फायर क्वेश्चन पूछेंगे, आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है। जी। एक अपना सबसे अच्छा मोमेंट बताइए। सबसे अच्छा मोमेंट वही था मेरा जिस दिन प्रमाण पत्र लिया था विधानसभा का। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मिला था मुझे। एंड आप टीवी में सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं? बस सच बताऊं, टीवी में सबसे ज़्यादा मैं समाचार सुनता हूँ, देखता हूँ देश में क्या चल रहा है। ये मेरी हॉबी है। ओके, और आप हॉलीडेज़ में क्या करते हो? वैसे हॉलीडेज़ वगैरह मिलते होंगे? मेरे लिए तो सभी हॉलीडेज हैं और सभी वर्कर हैं। वो पहले तो हॉलीडेज में रखता ही नहीं। हॉलीडे में भी मैं काम करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, जनसेवा में लगा रहता हूँ। एंड आप इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा क्या सर्च करते हो? तो इंटरनेट पे तो ये देखता हूँ मैं कि कोई नई योजना आई हो जिससे कि हम इस क्षेत्र को लाभ दिला सकें। दूसरा, मैं नेताओं के भाषण सुनता हूँ, सभी नेताओं। बिल्कुल, अपनी फील्ड में है तो उनके बारे में जानना जरूरी रहता है जी। एंड आप राजनीति में आने के लिए कहाँ से प्रेरित हुए थे? प्रेरित कुछ नहीं, पहले तो मैं पुलिस विभाग में जाना चाहता था, सच्चाई तो ये थी। अब पिता का अचानक देहांत हुआ तो वो जिम्मेदारी उठानी पड़ी। फिर मेरा एक मकसद रहता है, जिस जगह मन लगाओ तो पूरा लगाओ, फिर वहीं से मैं मन लगा लिया था। एंड आप जनता की आलोचना को कैसे संभालते हैं? देखो, जो जनता अगर तुम्हें माला पहना सकती है तो उसका अधिकार है, वो तुम्हें गालियाँ भी दे सकती है। हाँ बिल्कुल। वो हमें माला पहन सकती हैं तो हम गालियाँ सुननी पड़ेगी। और कई सारे लोग हैं जो किसी को सपोर्ट करता है, किसी को अगर कोई समस्या होती है और कोई काम पूरा नहीं हो पाता है तो वो गालियाँ भी दे सकता है। जनसेवक का धर्म में दोनों चीज़ें सहेज के चले, दोनों चीज़ों को रखना चाहिए। अगर प्यार ले सकते हो तो नफरत भी झेलनी आप ही पड़ेगी। बिल्कुल। तो मैं इस चीज़ का बुरा नहीं मानता। अगर कोई नाराज है तो कोशिश करता हूँ उस नाराज़गी को दूर करने के लिए। एंड आप सिस्टम में एक कोई चीज़ चेंज करना चाहो तो वो चीज़ कौन सी होगी? मेरे लिए तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सिस्टम में मेरे युवा के लिए हर वर्ष रोजगार मिलता रहे, यही सिस्टम सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि मेरा युवा भटक रहा है, नौकरी नहीं निकली, 20 साल से सब परेशान है। और यही स्थिति रही तो गरीबी हालत में हो जाएगा प्रदेश और देश। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे युवा के लिए नौकरी और रोजगार मिलता रहे। इस चीज़ को चेंज करना चाहोगे? हाँ। एंड आपका पसंदीदा नेता या आदर्श कौन है, किसको मानते हो? मेरा पसंदीदा नेता 2 है। कौन है? राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह जी। क्यों, उनकी क्वालिटीज वगैरह हुई थी? उनकी विचारधारा देश सेवा की है, गांधी विचारधारा दोनों की। लंबे समय तक आप बैठते हो, मतलब काम वगैरह करते हो, उसके बाद चाय लेते हो या कॉफ़ी? मिल जाए तो ठीक है, ना मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पानी तो पानी तो है।
मैं किसी चीज़ की आदत नहीं, एक साधारण इंसान हूँ, साधारण जीवन जीता हूँ, लोगों की सेवा के लिए निकला हूँ और जिंदा रहूँगा तब तक करता रहूँगा। आपकी भूमिका में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी थी? देखो, सबसे बड़ी चुनौती तो चुनाव ही होता है। टिकट लेना, चुनाव लड़ना सबसे बड़ी चुनौती ही है। ईश्वर की कृपा से इस दोनों चीज़ों को मैंने पार किया, सफलता भी मिली। एंड कोई व्यक्तिगत आदत जो आपको आपके ये आप खुद को बने रहने में हेल्प करती है, आप मतलब जो हैं वह उसी में हेल्प करती है, मतलब आप जैसे एमएलए बन गए तो उसके बाद चीज़ें चेंजेस हो जाती हैं ना, मतलब आपको थोड़ा सा कई सारे लोगों के अंदर एटीट्यूड आ जाता है, तो मतलब ऐसी कौन सी हैबिट है जो कि आपको आपके जैसा ही रखती है? देखो, मैं बताऊंगा, बदलता कौन है? बदलता वही है जिसके अंदर, वो कहते हैं गिरगिट अपना रंग बदलता है, वो बदलता है। लेकिन जो इंसान जमीन से निकला और जमीन में ही जाना है, जो विचारधारा ऐसी रखेगा, वो बदलता नहीं है। मैं कल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही हूँ, वो हमेशा ऐसा ही रहूँगा। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, जी विचारधारा अपनी। एंड पॉलिटिक्स के अंदर हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, तो उसके ऊपर आपका क्या व्यू है? इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। देखो, पॉलिटिक्स क्या, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, हर किसी को नीचा दिखाना चाहता है। इंसान को ये चाहिए कि खुद के मकसद पे ध्यान देना चाहिए, दूसरों पर नहीं। नीचा दिखाने वाला काम नीचे दिखाने वाला करेगा, और जो नीचा नहीं दिखाना, जिसे अपने मंजिल तक जाना, तो मंजिल की तरफ देखेगा, उसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए राजनीति में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में, ऐसी चीजें तो होती रहती। एंड एक एमएलए का टिकट चाहिए मेरे को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपके अंदर काबिलियत होगी तो सरकार वो पार्टी बुला के देगी। मतलब जो टिकट देने वाला है वो क्या चीज देखता है एक किसी को टिकट देखो, देने मेरी से? बात सुनो, वो तो सब चीज अब तुम्हारे अंदर की बोला, राजनीतिक क्वालिटी होगी। अगर तुम्हारे वर्चस्व अच्छा होगा तो तुम्हें टिकट मिलेगा, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं। तुम किस लायक हो, ईश्वर भी उसी लायक बनाता है। सबसे बड़ा भाग्य होता है। हाँ। एंड नेक्स्ट राउंड है, इसके अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह दूंगा एंड ऑप्शन भी दूंगा, आपको उनमें से एक ऑप्शन चूज करना है। जी। आप कितनी बार लोगों के साथ राजनीति की चर्चा करते हो? हमेशा, अक्सर, शायद ही कभी, कभी नहीं? तो मैं तो राजनीतिक क्यों, मुझे तो पूरे दिन करनी है। पूरे दिन, ऑल टाइम? ऑल टाइम। ओके। एंड जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, वो भी आपके साथ मतलब पॉलिटिक्स रिलेटेड बातें करते हैं, या फिर मतलब जो वो नॉर्मल जो बातें होती हैं नॉर्मल रहती है। ओके। एंड क्या आप मतलब अलग अलग राजनीतिक विचार वाले लोगों के साथ चुनौतीपूर्ण लगता है, हाँ या नहीं? मुझे लगता भी है, लगता है और नहीं भी, दोनों चीज है। दोनों। हाँ। एंड जो कोई एक राजनीतिक नेता है, उसको उसके वोट वगैरह जो उसको हानि होती है, कम वोट हो जाते हैं, तो वो किस चीज़ की वजह से होती है? तानाशाही, असंगति, झूठ बोलना, अन्य? देखो, जनता क्या चाहती है? जनता अपने नेता पे विश्वास चाहती है, और जिस दिन विश्वास घटता है वही नेता चोट खाता है। यही सबसे बड़ी चीज है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? इसमें तो झूठ। झूठ बोलना। ओके। आप सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दे किसे मानते हैं? स्वस्थता, शिक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था? देखो, इसमें तो सारे ही मुद्दे आपने बता दिए। अन्य भी है इसके अंदर एक option। सुनो, इसमें तो सारे ही मुद्दे जरूरी है। शिक्षा भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है, सारी चीज जरूरी है। आपके द्वारा अपने आप को कैसे परिभाषित किया जाता है? रिपब्लिकन, उदारवादी, धर्मपरनायक, स्वतंत्र? ये तो मेरी जनता तय करेगी। मतलब फिर भी मैं आप थोड़ी नहीं, इसको मैं थोड़ी तय कर पाऊंगा। ये तो मेरी जनता, यहाँ के लोग जो हैं वही बता पाएंगे कि मैं कैसा हूँ। फिर भी आपको आप कैसे लगते हो? नहीं, मैं तो साधारण इंसान बनना चाहता हूँ।
एक राजनीतिक नेता को आपका समर्थन हासिल करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? मतलब ईमानदारी, न्याय, कड़ी मेहनत करने वाला, निर्धारित, ईमानदार। देखो, मेहनत तो ईमानदारी दोनों ज़रूरी है। जब तक ईमानदार नहीं बनोगे और मेहनत नहीं करोगे तो कहीं सफलता नहीं मिलती। दोनों ही ज़रूरी है।